गुड इवनिंग, वेलकम टू डेली टॉक्स। आज हम अपना तीसरा एपिसोड लेके आए हैं, ट्रेडिंग फॉर सैलरीड पर्सन्स। आशा करता हूँ कि जितने भी सैलरीड लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी सैलरी मंथ एंड 30th 31st या तो फिर मंथ के स्टार्टिंग में 5 तारीख तक तो सैलरी आई जाती होगी। एक आर्टिकल के हिसाब से आपने ये डेटा काफ़ी आर्टिकल्स में देखा होगा कि 89% जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से सेबी ने डेटा दिया है कि एवरेज लॉस 1.10 लाख पर हेड है और 89% ऑफ द एफ&ओ ट्रेडर्स हैव लॉस्ट देयर मनी इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एक ट्वीट देखते हैं हम, सीए नीलशा मंत्री जी ने किया है कि फाइल्ड सैलरीड आईटीआर विथ 12 लाख सैलरी एंड 14 लाख लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इससे आप समझ सकते हैं कि आप जितना कमा रहे हैं, कभी-कभी उससे ज़्यादा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग लॉस हो जाता है। मान लो कि आपकी सैलरी आ गई है, सैलरी आपके अकाउंट में पड़ी हुई है या फिर आपने कुछ आप कैश में पेमेंट लेते हैं, तो सैलरी आपके पास पड़ी हुई है, आपके अकाउंट में है, ईएमआईज़ होगा या घर के कुछ खर्चे होंगे, बजटिंग होगा, उस हिसाब से आपने प्लान करके रखा होगा। और अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो फिर अच्छा है, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी घाटा है। मान लो कि आपने मंथ के स्टार्टिंग हफ्ते में ट्रेडिंग की शुरुआत की और आप अपना 70 या 80% सैलरी ट्रेडिंग में खो बैठते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाता है कि मेरा ईएमआई कैसे पे होगा, मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे। आप काफ़ी टेंशन में चले जाते हैं। मेरे जैसे मैं भी करता था, मैंने भी किया है, काफ़ी ट्रेड किया है। लेकिन अगर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ द मंथ में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो मंथली बजट है वो उसपे काफ़ी हैम्पर होता है और उसके अलावा आपकी जो फैमिली में खुशियाँ हैं वो भी थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर आप मंथ की स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं तो जो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुशियों से बात करना चाहिए, हँसी-मज़ाक करना चाहिए। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ अपने हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहिए। ये सब आप कर नहीं पाते क्योंकि आपके दिमाग में 24/7 चल रहा है कि मेरा ये लॉस हो रखा है, ये लॉस रिकवर करना है और कैपिटल अभी आपके पास है नहीं। तो मंथ एंड आते-आते आप देखते हैं आपके पास कुछ बचा नहीं है, कोई इमरजेंसी के लिए कोई पैसा नहीं है, ईएमआई आपके बाउंस हो चुके हैं, आपको कॉल आने लग चुके हैं बैंक से कि ईएमआई भर दीजिए, कब भरेंगे? डेट माँग रहे हैं, आज ही हो पाएगा या नहीं? आप पेमेंट कर पाएँगे या नहीं? ऐसे-ऐसे कॉल आते हैं, काफ़ी बार मैंने ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ट्रेडिंग की एक हँसी की बात बताऊँ ना, तो खुद के प्रॉफ़िट से भी ज़्यादा ना, जब दूसरे का लॉस होता है, जो आपका साथी है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि भाई मैंने आज लॉस नहीं किया लेकिन इसने लॉस किया करके। उसी हिसाब से जब आपका लॉस होता है, तो दूसरा हँस रहा होता है और आप एक बहुत ही बुरी हालत में प्रस्तुत होते हो एज़ अ लूज़र। ये आपको समझ लेना चाहिए। एक और ट्वीट देखते हैं, सीए चिराग चौहान जी ने किया है कि 99% ऑफ सैलरीड इनकम टैक्स फाइलर्स who are also dealing in future and options, derivatives and shares trading have reported and made losses। आप जॉब पे ध्यान दोगे या ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे? अंत में ये होता है आप दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जब भी सैलरी आता है तो द बेस्ट वे आउट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स इज़, आप कृपया करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड मत करिए। हाँ, आपको म्यूचुअल फंड्स में अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगता हो। हर महीने आपने मान लो कि 2 तारीख या 3 तारीख का एसआईपी कर रखा है, तो उस हिसाब से आप करिए, इन्वेस्ट करिए, बेहतर रहेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी अमाउंट हो, 1,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000, 25,000, आपके इनकम के हिसाब से आप उनमें इन्वेस्ट करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं एज़ अ सैलरीड पर्सन, तो आप अपने फैमिली के साथ बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हँसी-मज़ाक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा कि भाई मैंने ट्रेड नहीं किया है। और अच्छी चीज़ है, जब 100 में से 89% लोग लॉस खा रहे हैं, तो आप तो उन 11% में से तुर्रम-खान तो निकलोगे नहीं कि जो प्रॉफ़िट में निकलेंगे। अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है, ट्रेड करना है, तो मंथ के लास्ट हफ्ते में लिए, जब आपका सैलरी से सब कुछ कट चुका है, आपका महीना चल चुका है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।